लोकतंत्र के पर्व में शुक्रवार सुबह तिजारा विधायक महंत बालकनाथ ने हसनखां मेवात नगर स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। मताधिकार का उपयोग करने के बाद आज तक से बातचीत में महंत बालकनाथ ने कहा कि इस समय देश मोदीमय है। भाजपा इस बार निश्चित रूप से 400 पार करेगी। लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान में फिर से बुलडोजर चलेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में प्रथम चरण में अलवर में मतदान हो रहा है। इस बार फिर मोदी सरकार बनेगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी। पहले चरण में अलवर ही नहीं, जिन सीटों पर भी मतदान हो रहा है वहां भाजपा की जीत होगी। उन्होंने कहा कि अलवर में भाजपा के टक्कर में कोई नहीं है। एक ही वर्ग से भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी होने का उन्होंने कहा कि सब लोग भाजपा के साथ है। किसी के खड़े होने से भाजपा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हवा निकल चुकी है, वो केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। खास बातचीत में उन्होंने कहा कि राजस्थान अपराध मुक्त होगा। लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान में फिर से बुलडोजर चलेगी। तो तिजारा और अलवर की बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में तिजारा में गो तस्करों और गोकशी करने वाले लोगों पर बुलडोजर चलावे सरकारी जमीनों से कब्जे हटाए गए हैं। इसी तरह फिर से बुलडोजर की कार्रवाई होगी और अपराधियों को राजस्थान छोड़कर जाना होगा। राजस्थान का ये परम सौभाग्य है कि देश के विकास में माइक पीछे आज राजस्थान की एक अलवर सीट भी है। इसमें और भी बाकी सीटों का जो पहला मतदान है 2024 के मतदान का, लोकसभा 18वीं लोकसभा के चयन का, और ये हमारा सौभाग्य कि इस पहले मतदान के दिन आज हम सब ने उत्साह के साथ में इस बात का आगाज किया है कि आने वाले समय पर देश में 400 पार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार करेगी और फिर से मोदी सरकार बनने के साथ में देश की जनता के विकास को और भी गति से आगे बढ़ाएगी। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि न केवल अलवर, अभी तो जो हमारे राजस्थान की जितने भी सीटों का आज मतदान है उनमें सब में उत्साह के साथ में हमारे मतदाता बंधु देश के विकास के लिए अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए, कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए देश के प्रति अपना योगदान देंगे, देश को आगे ले जाने में, और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाकर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की एक एक सीट को विजयी बनाने का कार्य करेंगे। लोग कह रहे हैं बाबा यहाँ टक्कर है, आमने सामने का मुकाबला है, आपको क्या लगता है? देखिए, लोगों का कहना है, जो मुझे नहीं मानता कि लोगों का ये कहना है। कुछ लोग हो सकते हैं कि इस प्रकार की बातें फैलाएंगे। चुनाव है, चुनाव में विपक्ष अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें रखता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि न केवल अलवर बल्कि राजस्थान या पूरे देश में कहीं टक्कर है। सिर्फ वातावरण है और केवल इसी बात का गुंजायमान पूरा देश है कि फिर से मोदी सरकार अब की बार 400 पार। नवाज जी, पहले इंडिया साइनिंग का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब सरकार चली गई थी। इस बार 400 पार का नारा दिया है, तो कहीं उस तरीके की हवा तो नहीं निकलेगी? नहीं, हवा तो देखो विरोधियों की निकल चुकी है। आपको दिखाई दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, हवा नहीं विरोधियों की निकल चुकी है। हवा तो अब एक ही है, मोदी में पूरा देश है। और आपको परिणाम 4 तारीख को इन सब का सवालों का जवाब देखो। आज तो मैं क्या दे सकता हूँ, आज तो मैं इतना ही पूरे आपको उत्साह के साथ में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि जो बातें जो देश में चलाई जा रही हैं, इन बातों को लोग इन बातों का जवाब आने वाली 4 तारीख को परिणाम के रूप में देखने को मिलेगा। आप लोकसभा क्षेत्र में बहुत कम सक्रिय दिखाई दिए, तिजारा से बाहर कम निकले, तो क्या कारण रहा कि आप पूरे क्षेत्र में, जबकि आप बड़ा चेहरा थे बीजेपी का? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं 3-4 बार तो झुंझुनू गया, एक बार मैं सीकर वगैरह भी गया था। और हम अपने तिजारा के, देखिए, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में लगे थे और हम अपने क्षेत्र में हमने जितने दौरे किए, हमने लगभग 95 गाँव का दौरा किया है। और मैं मानता हूं कि सब लोग अपना अपना काम करेंगे, तभी हर दिशा के अंदर हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे, तभी हम लोगों को बेहतर तरीके से अपनी योजनाएं, अपनी बातें पहुंचा सकते हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकते हैं। तिजारा में आपको जितने मत मिले, क्या उससे ज्यादा मिलने की उम्मीद है? हाँ, निश्चित रूप से।